नरभक्षी पेड़ों के बारे में सुना है आपने? हाँ, क्या होते हैं? है तो वनस्पति का एक वृक्ष, लेकिन उनके सामने अगर कोई मनुष्य पहुंच जाए, कोई जीव पहुंच जाए, तो उनकी गिरफ्त में ऐसा आ जाता है कि उसको बिल्कुल चूस डालते हैं। हाँ, जैसे करंट लगता है ना, तो आदमी को जब करंट चूस जाएगा तभी छूटेगा, वो ऐसे ही छूटते उससे। ऐसे वृक्ष होते हैं। ये सब क्या है? ये हिंसा की तीव्रता का परिणाम। ऐसे भी वनस्पति का एक वृक्ष होते हैं कि उनकी जड़ें हमेशा जहां सोना गड़ा होगा, चांदी गड़ी होगी, धन गड़ा होगा, उसकी ओर बढ़ेंगी उनकी जड़ें। हाँ, ऐसे वृक्ष होते हैं। ये सब क्या है? ये परिग्रह की आसक्ति। दुनिया का कोई भी जीव हिंसा आदि 5 भावों से विरक्त नहीं है, इसलिए उनको तो नहीं समझाया जा सकता। समझाया किसको जा सकता है? जो मनुष्य है, जिसके पास में बुद्धि भी है और मन भी है, उसको समझाया जा सकता है। इसलिए आपको समझाया जा रहा है, और जो लोग इसको समझना चाहेंगे उनके लिए ही ये धर्म हो जाएगा। इसलिए यह आत्मा का धर्म है। जो कोई भी आत्माएं इस प्रकार के धर्म को करेंगी, उन्हें उसके अंदर धर्म करने से अपने अंदर आत्मशक्ति, आत्मविश्वास मिलेगा, और वही आत्माएं योग के मार्ग पर आगे बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए योग के 8 अंगों में मोक्ष मार्ग के प्रारंभ में सबसे पहले ये 7वें अध्याय से कुछ करना शुरू होता है, और हर एक अव्रती को पहले ये 5 व्रत लेने ही पड़ते हैं। इसके बिना कहीं से भी आत्मा के अंदर मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती ही नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? कहां से शुरू करना है? इन्हीं 5 चीजों से। और ये 5 चीजें सबके अंदर पड़ी हुई। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इन्हीं 5 व्रतों के माध्यम से अपने अंदर जब पाप कम होगा, पुण्य आएगा, तो आपके अंदर एक अच्छी आत्मिक शांति, दुख का भाव दूर होगा। आत्मिक खुशी की परिणाम जो आपके अंदर उत्पन्न होंगे वो इन्हीं से उत्पन्न होंगे। क्योंकि पुण्य हमें सुख देता है, तो कौन सा पुण्य सुख देगा? हल्का फुल्का पुण्य से कुछ नहीं होने वाला है जो आप करते रहते हो। समझ आ रहा है? ये पुण्य जिसमें ताकत लगती है, लगती कि नहीं? कितना सोचना पड़ता है। 10 लक्षण शुरू हो रहे हैं, कई लोग सोचते ही रहते हैं कि हमें कौन कौन से व्रत लेने हैं, कुछ ना कुछ तो करना है। हमें संयोग मिला है, दिल्ली में पहली बार हमें संयोग मिल रहा है आचार्य महाराज की कृपा से, तो हमें कुछ ना कुछ तो व्रत करना ही है। ऐसा हर दिल्ली वाले के मन में कहीं ना कहीं आ ही रहा होगा। आ रहा है? महिलाएं तो चाली बजा रही हैं, ये पुरुष तो पीछे बैठे बैठे मक्खियां मार रहे हैं क्या? ये तो सब शिवरार्थियों की तालियां। ये पीछे बैठे हैं जो वीआईपी बन के आते हैं, कुर्सियों पे बैठ जाते हैं। अरे भले आदमियों, थोड़ा अपना भाव सुधार लो। तुम भी अभी दिल्ली में रह रहे हो, अगर थोड़ा सा इसी भेष में आ जाओ, कहते हैं ना, रंगमा 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 रे तेरे ही रंग में रंग यारे। ये जो आगे बैठे हैं, इनके ही रंग में रंग जाओगे तो कुछ ऐसा रंग चढ़ जाएगा कि उस रंग के चढ़ने पर फिर आचार्य महाराज को भी लगेगा कि दिल्ली में और बुंदेलखंड में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। इनको कसम खिलाओ जो पीछे बैठे हैं कुर्सियों पर, कि ये कल से ऐसे ही कपड़े पहन करके यहाँ जमीन पे बैठेंगे और जमींदार बनेंगे और जमीनी बातों को सुनेंगे जो हमारे लिए जीवन को उठाने वाली हैं। तब समझें कि हाँ, दिल्ली में भी कुछ अच्छा हो रहा है। क्यों? कान पे जूं रह रही कि नहीं? बहुत पीछे बैठे हैं। कुछ 2-4 हाथ उठा के तो दिखाओ कि हाँ कल से कुछ करोगे। उठ रहे हैं, उठ रहे हैं। क्या करोगे? इतना तो है, दिल्ली वालों से कही जाए थोड़ी सी कोई बात मान तो लेते हैं। थोड़े से अहंकारी तो होते हैं, लेकिन थोड़ा मन के भोले भी होते हैं, ये भी देखा है मैंने। हाँ, और अगर उनको कोई बात समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छे ढंग से भी करते हैं। तो देखो,
आज का दिन निकल गया कोई बात नहीं, अभी भी दिन निकला नहीं है, अभी भी मन हो जाए, समझ में आ रहा है, दिन भर अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। आज से यहीं से अपना मन बना लेना कि हम आज दिन भर धर्म ध्यान करेंगे और कल से फिर हम इसी तरह से जैसे ये रंग में बैठे हैं इसी रंग में हम रंगने के लिए आगे आकर के बैठेंगे और यहीं पर हम पूजन करेंगे, यहीं पर भजन करेंगे। बाकी तो सब जो होता रहता है हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं। धर्म तो अपना आत्मा का खुद से खुद में करने वाला भाव है। आ रहा है समझ में? तो क्या करना? अभी कुछ नहीं करना महाराज, अभी तो आप हमारी बुद्धि दृढ़ कर दो बस, है ना। अभी तो अपनी बुद्धि में धारण कर लो। क्या करना है अपने को? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सब से हमें दूर होना है, क्योंकि ये दूर होने से जो अहिंसा आदि गुण आएंगे ये हमारी आत्मा की अपनी वर्चीज होंगी, आत्मा के अपने गुण होंगे और यही आत्मा के गुण हमारे अंदर एक पीस ऑफ माइंड, जिसे हम कहते हैं जेन्युइन हैप्पीनेस, एटर्नल ब्लेस, इस ओर ले जाने के लिए हमें हमेशा इन्हीं चीजों से बचना होगा। और यही पद्धति भारतीय संस्कृति के अंदर अपनाई जाती है। यहां तक कि विदेशी लोगों ने भी इसी भारतीय संस्कृति से सब कुछ सीख करके विदेशों में भी इन्हीं तरह के व्रतों को अपने अपने ढंग से व्याख्यायित करके उसका वह भाषण देते हैं, उपयोग करते हैं। लेकिन वो हर व्यक्ति समझता है कि जब तक हम इन 5 चीजों से दूर नहीं होंगे तब तक हमारी आत्मा के अंदर वास्तविक प्रसन्नता उत्पन्न होने वाली नहीं है। पाप में लगे रहने वाला कभी भी प्रसन्न नहीं होता। समझ में आ रहा है? वास्तविक प्रसन्नता कब आती है? जब हम इन गुणों को अपनाते। 5 गुण हैं, ये हमारी आत्मा के इन्नेट क्वालिटीज हैं, जिसे हम हर एक आत्मा की ह्यूमन प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। कि जब तक कोई भी ह्यूमन, कोई भी व्यक्ति इस तरह की प्रॉपर्टीज को, वर्च्यूज को अपने अंदर नहीं अपनाएगा, तब तक वह आदमी वास्तव में आदमी नहीं बन पाएगा। मानव अगर इन्हीं 5 पापों में ज्यादा आसक्त होता चला जाता है तो वही इंसान न कह करके शैतान कहलाने लग जाता है। आज देख लो आप, शैतान कौन कहलाते हैं? जो कुशील में सबसे ज्यादा लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है? हिंसा पाप में सबसे ज्यादा लगे हुए, बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं और अपने पास बड़े बड़े परिग्रह इन तरीकों से इकट्ठा करते हैं। तो यही सब लोग शैतान की क्वालिटी में आते हैं। ये इंसान से जो आदमी शैतान बन रहा है, इसकी शैतानियत से इसको हटा करके इंसान बनाना और फिर इंसान से इसे भगवान बनाना, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपको जैन धर्म के इन 10 अध्यायों के माध्यम से सीखने को मिलती है। लेकिन इसका अनुसरण ना आप कर पा रहे हैं, ना आपके बच्चे कर पा रहे हैं। तो जब आप ही नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा कोई कैसे करेगा? अपने बच्चों को भी समझाओ, इसी रूप में समझाओ कि बेटा दीज ऑल 5 अनमेरिट्स आर सिन, ये 5 जो दुर्गुण हैं ये हमारे लिए क्या हैं? ये सिन माने पाप हैं। समझ में आ रहा है? इनको अनमेरिट्स भी बोलते हैं। और मेरिट माने होता है गुण। जब आपके बच्चे मेरिट में आते हैं मतलब क्या हो गया? बहुत अच्छी गुणवत्ता उन्होंने हासिल कर ली तो आप खुश होते हो, आप उसी को मेरिट समझते हो। लेकिन कभी ये नहीं बताते हो कि मेरिट्स इसका नाम है। क्या समझ में आ रहा है? किसका नाम है? अपने बच्चों को क्या समझाना है? मेरिट किसे कहते हैं? नॉन वायलेंस, ट्रुथ, सुन रहे हो? और नॉन स्टीलिंग, चेस्टिटी, नॉन पॉजेसिवनेस, ये सब 5 जो इन्नेट क्वालिटीज हैं हर एक ह्यूमन की, यही हमारी अपनी इंट्रिंसिक मेरिट से है। ये हमारे अंतरंग गुण हैं। आप केवल इतने से खुश हो जाते हो बच्चों से, 80% ले आया, 95% ले आया,
समझ आ रहा है? कभी ये बताया आपने कि इससे भी बढ़कर के कुछ और दूसरी क्वालिटियां हैं जो हमारी आत्मा की होती हैं, जिनके माध्यम से हमारे अंदर और हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और पर्सनैलिटी इसी से डेवलप होती है। क्या कहें हम इन सूत्रों को? आज की भाषा में भी जो कहना चाहो, लाइफ मैनेजमेंट का इसी से होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यहीं से शुरू होगा, आपका योग मार्ग यहीं से शुरू होगा। इन 5 पापों में कमी लाए बिना आप कभी भी एक अच्छे इंसान कहलाने के भी अधिकारी नहीं रहेंगे। और अगर एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो इन 5 पापों में कमी लाने के लिए अपनी बुद्धि को आज से ही लगाना शुरू कर दो। सुन रहे हो? तब आगे बताएंगे कि कैसे कैसे इन 5 पापों में कमी आती है। आगे आचार्य कहने वाले हैं, पढ़ी देता हूं। देश सर्वतोड़ महती। क्या कहते हैं? देश का मतलब एक देश माने थोड़ा, और सर्वतः माने सब ओर से। अगर आप थोड़ा थोड़ा इन व्रतों का पालन करेंगे तो अड़ुव्रती कहलाएंगे, और अगर आप पूरा का पूरा सब ओर से इन व्रतों का पालन करेंगे तो महाव्रती कहलाएंगे। देखो कितनी रियायत दी आप लोगों के लिए। हाँ? ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ तो कर सकते हैं ना। और वही कुछ करने का नाम ही अड़ुव्रत कहलाता है। देश का मतलब होता है थोड़ा। देश माने थोड़ा, थोड़ी ओर से, और सर्वतः माने सब ओर से, हर तरीके से। अब जैसे आपने अपने लिए रात्रि में भोजन का त्याग कर लिया, लेकिन मान लो आपको अपने घर वालों के लिए देना पड़ता हो, बनाना पड़ता हो, तो ये क्या हो गया? ये थोड़ा आपने व्रत अंगीकार कर लिया, ये थोड़ा आपके लिए हो गया। ये भी आपका एक अपना अड़ुव्रत कहलाएगा, ये देश व्रत के रूप में आएगा। और जब आप पूरा का पूरा ना हम करेंगे, ना कराएंगे, ना करने वाले की अनुमोदना करेंगे, जब हम कृत, कारित और अनुमोदना तीनों से त्याग कर देते हैं तो वह कहलाता है महाव्रत। समझ आ रहा है? तो थोड़ा ही तो करने को आपसे कहा जाता है। थोड़े का मतलब क्या करना? पहले अपने लिए तो छोड़ लो। हाँ? कोई बात नहीं, घर में जो होंगे दूसरे उनके लिए करना पड़े, कोई बात नहीं। बड़े बच्चों के लिए भी करना पड़ सकता है, छोटे बच्चों के लिए भी करना पड़ सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम खुद भी नहीं कर रहे हैं तो भी वह आपका एक अपना व्रत है। क्या समझ आ रहा है? कई लोग इसी कारण से नहीं करते हैं, हम तो कर लें लेकिन दूसरों को कराना पड़ता है। तो कार्य तो आप अभी त्याग नहीं कर पाएंगे, वो कर रहे हैं, आपकी अनुमोदना भी होगी, वो भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कृत का तो त्याग कर सकते। कृत माने स्वयं करने का। तो जब हम स्वयं करने का त्याग करते हैं तो इसी का नाम एक तरीके से वह देश व्रत में आ जाता है। समझ आ रहा है? और जब हम पूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं तो फिर वह व्रत की महत्ता और बढ़ती चली जाती है। वही अड़ुव्रत फिर हमारे लिए बाद में महाव्रत के रूप में भी बन जाता है। तो ऐसे करके आचार्यों ने हमें क्लासिफाइड करके हर एक चीज को बताया है। आप अपनी योग्यता के अनुसार भी व्रत कर सकते हैं और उन व्रतों को करना चाहिए, क्योंकि इससे ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इसी से ही आपके अंदर आगे और व्रतों को ग्रहण करने की भावना बढ़ेगी। इसलिए जो बच्चे या जो बड़े व्रतों को लेने से डरते हैं, हम समझते हैं कि वो दुनिया में सबसे कमजोर लोग होते हैं। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, भले ही आप एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ाओ, समझ आ रहा है, और हम अगर आपसे कहते हैं कि आज आप जो है आलू नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, और आप उसमें इंकार करो, तो हम समझेंगे आपसे कमजोर दुनिया में और कोई नहीं है। अपने अपने योग्यता के अनुसार अपना अपना करो। हाँ, इसीलिए विषयात योग्यात व्रतम भवति। आचार्य समंत भट्ट महाराज कहते हैं योग्य विषय से दूर होने का नाम व्रत है। जो आपके लिए योग्यता है, जो चीज हम कर रहे हैं उसी से थोड़ा अपने आप को हटाओ। चाय है तो चाय से हटाओ, आलू प्याज है तो आलू प्याज से हटाओ, बाहर का भोजन है तो बाहर के भोजन से हटाओ, जंक फूड है तो उससे हटाओ, फास्ट फूड है तो उससे हटाओ, रात्रि भोजन है तो उससे हटाओ। जो आप कर रहे हो, जो आपकी योग्यता में है, वही योग्य चीज को आप छोड़ो।
जिसे आप योग्य समझ के कर रहे हो, उससे अपनी बुद्धि हटाओ तो वो क्या कहलाएगा? व्रत कहलाएगा। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि हम अयोग्य हो गए, अब महाराज मना किया है डॉक्टर ने अन्न नहीं खाना, इसलिए अब हम अन्न नहीं खा रहे हैं, अन्न का त्याग। त्याग तो कर दोगे लेकिन मजा नहीं आएगा, व्रत नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। और वो व्रत जो है आपका तभी बनेगा जब आप बुद्धि पूर्वक त्याग करोगे। डॉक्टर के कहने से किया तो नहीं, हमारे कहने से करोगे तो त्याग कहलाएगा, और डॉक्टर के कहने से करोगे तो कभी भी त्याग नहीं होगा। क्या समझ आ रहा है? यही तो अंतर है। जिसकी दुकान पे जो चीज लोगे तो वह चीज उसी रूप में मिलेगी और उसी से आपको वही भाव आएगा, तो वैसा फायदा मिलेगा। हाँ, ऐसे अगर भूखे रहने का नाम ही मान लो उपवास होता, दुनिया में कितने भूखमरी से मर रहे होते। हाँ? कितने लोग दरिद्रता में अपना जीवन गुजार रहे होते हैं, प्लेटफॉर्म में पड़े रहते हैं, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। इसका नाम उपवास नहीं होता, इसका नाम व्रत नहीं होता। योग्यता से काम करो। है हमारे पास फिर भी नहीं करेंगे, शक्ति है उसको लेने की। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो खाते हैं, हमें कुछ नहीं होता है। नहीं होता है तो भी नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि इसमें हिंसा होती है, ये गलत कहा गया है, इसलिए उसको नहीं खाना। तो हमारे लिए वह चीज अपने आप में व्रत बन जाती है। थोड़ा छोड़ो, अपने लिए छोड़ो, तो वह देश व्रत के रूप में आपके लिए अड़ु व्रत के रूप में कहा जाएगा। और जब आप कृत कार्य अनुमोदना से त्याग कर दोगे तो वही चीज हमारे लिए या तो प्रतिमाधारी के रूप में बन जाएगी या वो एक और महाव्रत के रूप में हमारे सामने आ जाएगा। इस तरह से इन व्रतों का विज्ञान हमें अपने आप में एक योग मार्ग की ओर ले जाता है, जिसके बारे में आगे चर्चा और की जाएगी। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि आगे का फिर कार्यक्रम आपका विलंब से ना हो, इसलिए बोलो महावीर भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सभी लोग तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय के माध्यम से तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपस्थित हैं।